जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी विद अमित। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दैनिक करंट अफेयर्स दिनांक 30 नवंबर 2023 के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले आप लोगों से एक उम्मीद करना चाहूँगा कि आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा करंट अफेयर देखें और हमने आपके लिए इतनी जो मेहनत की है उसको आप साकार करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस की जयंती कब मनाई गई? इनको बोलते हैं जेसी बोस। ठीक है, जेसी बोस भी बोलते हैं इनको। जगदीश चंद्र बोस की जयंती कब मनाई गई? तो मनाई गई है हमारी 30 दिसंबर को। 30 दिसंबर को डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। ठीक है, जयंती का मतलब होता है बर्थडे। जयंती का क्या मतलब होता है? जयंती का मतलब होता है बर्थडे, बर्थडे। ठीक है, जयंती का मतलब होता है बर्थडे। और क्या बोलते हैं, और अपना जो पुण्यतिथि होती है ना, पुण्यतिथि को बोलते हैं डेथ एनिवर्सरी। ठीक है, जयंती को बोलते हैं बर्थडे और पुण्यतिथि को बोलते हैं डेथ एनिवर्सरी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाएगा? तो ये भी हमारा कब मनाएगा? 30 नवंबर को। 30 नवंबर को हमारा रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस मनाएगा। ठीक है, उनको याद किया जाएगा किस दिन? 30 नवंबर को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आज का हमारा, विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए UN नॉनसेन पुरस्कार किसने जीता है? तो ये है अब्दुल्लाही मिरे। अब्दुल्लाही मिरे ने UN नॉनसेन पुरस्कार जीता है। पेपर में प्रश्न आएगा, UN नॉनसेन पुरस्कार 2023 किसने जीता है? 2023 किसने जीता है? तब आप लगाएंगे अब्दुल्लाही मिरे ने। और इन्होंने किसके लिए जीता है? इन्होंने जीता है जो विस्थापित बच्चे होते हैं ना, उनको शिक्षित करने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है? तो ये अपना बना है नेपाल। नेपाल ने समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर पंजीकृत किया है और ऐसा करने वाला नेपाल दक्षिण एशिया का पहला देश बन चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, जो एक दिन में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाने की पहल है? तो एक अमृत वृक्ष आंदोलन, ठीक है, अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है किसको? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को। और अब ये अमृत वृक्ष आंदोलन जो है ना, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है एक दिन में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाने से। ठीक है, एक दिन में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाने की जो पहल है ना, उसको बोला गया है अमृत वृक्ष आंदोलन। और उसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र किसे प्राप्त हुआ है? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे किस शहर में बनेगी? तो ये हमारी बनेगी बेंगलुरु में। बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे विकसित होगी। ठीक है, याद रखना। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला अफ्रीका का 5वां देश कौन सा बना है? तो ये बना है अपना युगांडा। पेपर की दृष्टि से ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप टिक कर लेना, पेपर में आपको मिलेगा। ठीक है, T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला अफ्रीका का 5वां देश कौन सा बना है? युगांडा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसी से मिलता जुलता हुआ अगला प्रश्न है हमारा, किस देश की टीम पहली बार ICC T20 वर्ल्ड कप खेलेगी? तो वो खेलेगी अपनी युगांडा की टीम। ठीक है, 4 कोई ऑप्शन होंगे जो पहले खेल चुके होंगे। अब 2023 के बारे में पूछा जाएगा, किस देश की टीम पहली बार ICC T20
वर्ल्ड विश्व कप 2023 में 2024 में खेलेगी, 2024 में खेलेगी, तब आप लगाएंगे युगांडा। 3 टीमों के नाम पहले से दे देंगे जो पहले से खेलती आ रही हैं, और चौथा दे देंगे आपको युगांडा, तब आपको युगांडा पे वहाँ टिक करना है। ठीक है। अब T20 वर्ल्ड कप जो होगा ना 2024 में, वो 6 जून 2024 से वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेला जाएगा। ठीक है। और इसको क्वालिफाई किसने किया है? युगांडा ने, जो कि पहली बार युगांडा वर्ल्ड कप खेलेगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आज का हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव नियुक्त किया गया IAS बीरा राणा को। IAS बीरा राणा को मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है। बढ़ते हैं हम आज के हमारे अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ, जो है हमारा, अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स 2023 विजेता कौन बना है? तो ये जो है ना, मैक्स वर्स्टप्पन, इन्होंने अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स 2023 जीती है। ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। ठीक है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपके लिए बहुत ऑथेंटिक करंट अफेयर लेके आते हैं, बहुत जगह से ट्राई करते हैं, ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, फिर आपके लिए करंट अफेयर लेके आते हैं एकदम परफेक्ट, बिल्कुल। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। अगर करंट अफेयर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही डेली करंट अफेयर के लिए। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।